हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। और सब लोग एक बार जुड़ेंगे। आज हम बात करेंगे बहुत से अभ्यर्थियों का एक मार्केट में जो हवा उछल रहा है टीसीएस को लेकर के, कि सर टीसीएस कंडक्ट करा रही है एसटीईटी, क्या होगा, क्या पेपर टफ होगा। तो मैं बता दूं कि बैच वोच के चक्कर में सब कुछ टफ हो जाता है। यानी गुमराह नहीं होना है। मैं जिस चीज को आपको बता रहा हूं उस चीज को समझना है, सावधानी से उस पे काम करना है। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब तक अगर एसटीटी नहीं टफ हुआ, अब तक एसटीटी आसानी मतलब बहुत तन्मयता के साथ पूरा समय लेकर के कराया गया तो पेपर नहीं टफ हुआ, तो अब तो एकदम भागम भाग में इस बार पेपर का आयोजन हो रहा है। तो कहां से इन सारी चीजों पे आप भ्रम में पड़े हुए हो? टीसीएस है, कोई कोका थोड़ी ना है कि खा जाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं वही सारी चीजों पे। अच्छा, और दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि आप 50% गलती करके आ जाना। अगर आपसे 100 को 150 क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है, हम एक एक बार नहीं 1000 बार आपको मैं बताया हूं कि दुनिया का कोई ऐसा पेपर हो तो मुझे बताओ जिसमें कहा जाता है कि 75 क्वेश्चन आप गलत कर लो, अब 75 क्वेश्चन का सही जवाब दे करके चले आओ, मैं तुमको पास घोषित कर दूंगा। कोई ऐसा पेपर है तो मुझे बताओ। जहां तक कि सीटेट में भी 82 नंबर लाना होता है कैटेगरी में, और यहां पे तो जनरल की मैं बात कर रहा हूं। और वही सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप 100 नंबर की तैयारी के लिए आप बीपीएससी के द्वारा जो आपका टीआरई आएगा, टीआरई जो आएगा इसमें जो आप देते हैं वो पढ़ना है। और उससे ही अगर 100 क्वेश्चन है तो जो नॉर्मल भी पढ़ने वाला अभ्यर्थी होगा ये भी 60 प्लस क्वेश्चन यहां से कर लेगा। और इतना आसान क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आता है, इसमें आराम से आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे। तो कहां से आपको समझ में आ रहा है कि टीसीएस है एकदम हवा है बाजार में? आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे टीसीएस करा रहा है, टीसीएस करा रहा है। बाप रे बाप, ये टीसीएस, इसको लेकर के परेशान नहीं होना है और इधर उधर के चीजों में नहीं फंसना है। समय कम है, समय कम है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। टीसीएस होगा, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इस बार की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ तो नॉर्मलाइजेशन से क्या लेना देना है आपको? अगर आप सही क्वेश्चन है बढ़िया से आप 10 क्वेश्चन अधिक करके आइए, 8 क्वेश्चन अधिक करके आइए, नॉर्मलाइजेशन से कोई डरे नहीं रहेगा। तो परेशान नहीं होना है। टीसीएस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। टीसीएस के थ्रू ही जो पेपर होता, बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोचे नहीं होंगे। तो ये टीसीएस ही है, बस आपको सही दिशा में काम करना है, सही रणनीति को फॉलो करना है, बाकी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज को ध्यान देकर के ही सारी चीज। अच्छा, एक बात और मैं दिखाऊं, अभी जो पिछला पेपर हुआ, मेरे पास साइंस का पेपर है। साइंस का पेपर माना जाता है बहुत टफ होता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं साइंस का पेपर। ये देखिए, ये आपके पास साइंस का पेपर है 2023 का। अब यहां एक चीज मुझे देखिए, अब इससे भी आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहां देखिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहें, ये पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर का। ये क्या बोला जा रहा है कि जैव तकनीकी में सम्मिलित मुख्य तकनीक है उत्तक संवर्धन, यहां रूपांतर, पौध प्रजनन और प्रतिरूप दिया है। लेकिन जैव तकनीकी कृषि की बात करता है तो उसके लिए मुख्य क्या होता है, तो यहां उत्तक संवर्धन दिया। अब बताइए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? ये देखिए, व्यवसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है? तो किससे बढ़ती है? तो आपको पता है, उर्वरक हो या खाद हो, इससे उसकी बढ़ जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहां बोला जाए कि ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा गया है? किस खाद्य, पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा गया? तो विटामिन ए और के का इनके खाद में जो प्रोटीन युक्त जो इनका वसा होता है, युक्त होता है, उसमें होता है। यहां थोड़ा और आगे बढ़े, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एपियरीज बोलते हैं।
एपीकल्चर जिसको आप बोलते हैं उसी को एपियरीज बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन हार्ड कहां से है, यहां पूछा गया किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, तो जाहिर सी बात है मृदा उर्वरता के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है, मृदा की उर्वरकता बनी रहे। निम्न में से कौन मैग्नीशिया का दूध है। अब देखिए मैग्नीशिया का दूध हो सकता है नहीं मालूम हो तो थोड़ा आपके लिए टफ हो, लेकिन हमने क्या कहा, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, हमेशा से पढ़ते आए हैं ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसी तरह टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है, इसी तरह से सारी चीजों को आपको दिया जाता है, बहुत टफ नहीं है। देखिए अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो टार्टरिक पाया जाता है। चींटी के काटने पे कैसा जो अम्ल होता है वो क्या होता है, डंक में क्या पाया जाता है चींटी के। यही सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, क्योंकि इस प्रकार निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है, तो यहां दिया गया है मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से मेरे भाई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपसे क्या कहा, मैं आपसे यही कहा ना, यहां देखिए कौन सा गंधी सूचक नहीं है, तो गंधी सूचक नहीं है तो लौंग का तेल गंधी होता है, प्याज होता है, वैनिला होता है, लेकिन शकरकंद नहीं होता है। अब एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे यही चीज समझाना चाहता हूं। एकदम मैं देख रहा हूं अभ्यर्थी एकदम परेशान है कि सर टीसीएस करा रहा है कैसे होगा, टीसीएस पेपर करा रहा है कैसे हम पास होंगे, पेपर तो बहुत कठिन आएगा। और इसी कठिनाइयों को लेकर के तुरंत धकाधक बैच पे बैच एकदम लॉन्च हो रहा है, और आप बैच के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करोगे। 8 दिन में बताओ मुझे कौन क्या पढ़ाएगा। हम तो आपको एक रणनीति भी बताए कि केवल जितना अभी तक हुआ है अपने सब्जेक्ट का केवल उठा लो तुम प्रीवियस ईयर, कम से कम 3-4 प्रीवियस ईयर आपको इधर मिल जाएगा, 4 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। कुछ प्रैक्टिस ले लो 4-5, 4 का मतलब 4.5 600 क्वेश्चन यही हो गया। उसके बाद से एगो प्रैक्टिस सेट ले लो, 4-5 गो प्रैक्टिस सेट लगा लो। उसके बाद देखो अगर 75+9 आ जाए, किसी भी स्थिति में कुछ भी मत करोगे, अगर केवल अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है और सामान्य पेपर जो मैं करा रहा हूं उसको देखते जाओ, देख लो अगर 9 हो तो फिर हमसे बताना। टीसीएस नहीं कुछ भी करवाए उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस आपको तैयारी किस रूप में करना है, सही दिशा में आपको तैयारी करना है, सही दिशा में आपको तैयारी करना है। 75 नंबर आपको लाना है। हम जनरल को लेकर के चल रहे हैं, केवल 75 क्वेश्चन, आप चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन टारगेट आपका होना चाहिए 75 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन ही नहीं, आप टारगेट करो कि 90, हम 60 क्वेश्चन गलत करेंगे। ऐसे मत करो, ये सोच के जाओ कि मुझे 60 क्वेश्चन गलत करके आना है। हम 60 से ज्यादा किसी भी कीमत पे गलतियां नहीं करेंगे। आराम से 90-80 प्लस क्वेश्चन आप लेकर के आओगे। कोई टीसीएस वूसीएस कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह से आप लोग पढ़िए, स्मार्ट तरीका अपनाइए, प्रीवियस ईयर को अपना आधार मानिए। और यूथ का एक बुक आ चुका है जिसमें पूरा प्रीवियस भी है, कुछ प्रैक्टिस भी है, तो यूथ वाला बुक आप लीजिए, कहीं इधर उधर छलावा बहकावे में मत जाइए, आसानी से आप पास कर लेंगे। मेरी जिम्मेदारी, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान है एसटीटी को पास करना। तो याद रखिए, बढ़िया से अपना तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़िए, कोई बहुत बड़ी दुविधा और चिंता में रहने की जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट सेशन में तब तक आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।